इस बुलेटिन में बात होगी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की उन खबरों पर जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाले हैं, वो खबरें जो हमारे लिए जाननी जरूरी है। चलिए सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर जिले की तरफ, जहां पर हमारे साथ राम कुमार नायक सीधे जुड़ गए हैं। आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट में जीत के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चलिए राम कुमार हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, रुक करते हैं, जानते हैं रायपुर की खबरें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं। जी देखिए लीना, आज छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र है। विधानसभा का तीसरा दिन है। निश्चित तौर पर विधानसभा में जिस प्रकार से हंगामे हो रहे हैं, तो उसी को लेकर आज तीसरे दिन भी विपक्ष और जो पक्ष है, दोनों पार्टियों के बीच में जोरदार हंगामे के आसार हैं आज। और अगर विभागों की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण उद्योग, उसके अलावा आबकारी विभाग, इन तीन विभागों पर आज सवाल लगाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव और आबकारी मंत्री कवासी लखमा विपक्ष के सवालों का आज जवाब देंगे। और एक बड़ा हंगामा आज हमको फिर विधानसभा सत्र में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कल जिस प्रकार से अनुपूरक बजट पर जो विपक्ष ने जो हंगामा किया था, जिस पर स्थगन लाने के लिए उनके द्वारा लगातार जो प्रयास किया जा रहा था, तो उसको लेकर आज कहीं न कहीं एक बार फिर से हमको हंगामा देखने के लिए मिल सकता है। विधानसभा की जो अगर बात की जाए तो कल जो अनुपूरक बजट के पहले जो हंगामा हुआ, उस पर एक बयान सामने आया था कि संसदीय सचिव रविंद्र चौबे का एक बयान सामने आया था। उन्होंने विपक्ष को जानवर की भांति चिल्लाते हैं, ऐसा उनका कहना था। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि जानवर अगर हम हैं तो हमको भी जानवर का जो बल होता है वो दिखाने, पशु बल हमको भी आता है कि कैसे हम दिखा सके। तो इन तमाम जो बातें हैं, तमाम जो मुद्दे हैं, इसको लेकर ये आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में और बने रहने वाले हैं। इसके अलावा विपक्ष का ये भी बयान सामने आया था कि हमने तो जय श्री राम और गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः और हनुमान चालीसा का जाप किया था। तो इसको लेकर जो बयानबाजी हमने कल से देखी है, आने वाले दिनों में भी काफी लंबे दिनों तक यह बयानबाजी चलने वाली है, क्योंकि भाजपा अब इसको मुद्दा बनाएगी कि कैसे कांग्रेस धर्म के विरोधी है, और धर्म का अगर हम नारा अगर लगाते हैं तो कांग्रेस को उससे तकलीफ हो रहा है। ऐसा बीजेपी आने वाले दिनों में सियासत कर सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा काफी अहम है। और आज जो जिन विभागों की आज बैठकें होने वाली है, जिन विभागों पर आज चर्चा होने वाली है और जो प्रश्न लगाए गए हैं, वे विभाग भी काफी अहम है। काफी हमने देखा कि स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है, उसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग में जो भर्तियां पेंडिंग हुई है, उसको लेकर भी विपक्ष आज एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग पर हमला बोल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज टीएस सिंहदेव एक बार फिर से उनका जो जवाब देने की जो तरीका है, और जवाब में वे क्या देते हैं, क्या सरकार के पक्ष में जवाब देते हैं या सरकार के पक्ष से हटकर वे जवाब देते हैं, ये आज देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव काफी खुले और एकदम जिंदा दिली इंसान है। वे पक्ष और विपक्ष को अलग करके अपने विभाग की जो जिम्मेदारी पूर्वक जवाब हमेशा विधानसभा में देते आए हैं। तो हमने ये देखा है कि कभी कभी वे सरकार के विपक्ष में भी बोल देते हैं। तो आज ये देखने वाली बात होगी कि जब स्वास्थ्य विभाग पर प्रश्न काल में जब उनको प्रश्न पूछा जाएगा, फिर उनको विभाग से लेकर अगर के द्वारा जानकारी मांगेगी तो वो एक जवाब देते हैं। इस आबकारी विभाग की भी आज इस सवाल जवाब होने वाले हैं। आबकारी विभाग के मंत्री कवासी लखमा हमेशा अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो आज एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि जब उनसे जब सवाल जवाब होगा, तो निश्चित तौर पर जब उनके जो जवाब आएंगे, उनसे उन जवाबों से क्या विपक्ष संतुष्ट होती है या नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमेशा भी अनोखे अंदाज में जाने जाने वाले कवासी लखमा कुछ भी उलूल जुलूल बयान देते हैं, ऐसा भाजपा के जो नेता हैं उनका कहना है। तो इस पर भी आज देखने वाली बात होगी कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा वो आज अपने विभागों की जवाब कैसे देते हैं। तो एक कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा आज काफी हंगामा रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो शिक्षक सहायक फेडरेशन अपनी जो मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वे गरियाबंद जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनकी जो एक सूत्री मांग है वेतन विसंगति को दूर करने की, तो उसको लेकर वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आज छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा कई और भी प्रदर्शन है। कर्मचारी संघ जो एक बड़ा उसमें कई संगठन जो जुड़े हुए हैं, लगभग
अगर संगठनों की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के कई ऐसे संगठन हैं, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की बात हो या नियमित कर्मचारी संगठन की बात हो या संविदा कर्मचारियों के संघ की बात हो, उन सभी संगठनों को मिलाकर एक अधिकारी कर्मचारी महासंघ बनाया गया है। उस महासंघ के बैनर तले आज एक बड़ा प्रदर्शन हमको आज छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलेगा। इस प्रदर्शन की अगर खास बात की जाए तो जो आने वाले जो बजट सत्र हैं उसको लेकर वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अगर उनकी अगर बात की जाए 14 सूत्रीय मांगों को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो अलग अलग जो विभाग है सभी विभाग के एस्टीमेट उनको उनके द्वारा तैयार किया गया है, और सरकार को ये मांग भी सौंपा गया है कि कैसे उनकी जो मांग है उनको बजट में शामिल किया जाए। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जब आने वाले 6 मार्च को, यानी अब 6 मार्च में 2 ही दिन बचे हुए हैं, तो जब 6 मार्च को जो छत्तीसगढ़ का जब बजट पेश होगा बतौर वित्त मंत्री, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे, तो उसमें जो इन जो विभाग हैं, जो आंदोलनरत जो संगठन है, उनके लिए बजट के लिए क्या पिटारा खुलकर सामने आता है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो उसके पहले ये लगातार प्रदर्शन करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन दिनों राजधानी रायपुर में फार्मेसी के फर्जी दस्तावेज के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 29 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। तेलीबांधा पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले 9 आरोपियों को उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद कल 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें ये कहा जा सकता है कि 14 लोगों को अब तक इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। अब छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के जो रजिस्ट्रार हैं श्रीकांत राजीव वाले, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और इस एफआईआर की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि जब कोरोना काल की बात हो या फिर उससे पहले की, ऐसे कई जो लोग हैं जो आउट ऑफ स्टेट यानी छत्तीसगढ़ से बाहर से उन्होंने फार्मेसी की डिग्री हासिल की है, और वे छत्तीसगढ़ में एक लाइसेंस के लिए उनके द्वारा दस्तावेज पेश किया गया था। उस दस्तावेज को रजिस्ट्रार ने जब उनका आकलन किया, जब उसकी जांच की, तो पता चला कि वे सभी जो फार्मेसी के जो दस्तावेज उनके पास जो आए हैं वे सभी फर्जी हैं। इसको लेकर लगातार उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और 29 लोगों पर जब उन्होंने नामजद एफआईआर दर्ज कराया तो पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई थी। पहले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की गई है कि वे कब से मेडिकल संचालित कर रहे थे, और कहाँ से उनको डिग्री मिली है, और डिग्री के लिए उनको कितने पैसे देने पड़े थे। तो ये जांच में पुलिस के ये भी खुलासा है कि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए देने के बाद में उनको डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मेसी की डिग्री उनको मिल जा रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ के लोग इस गिरोह में शामिल भी थे, और बड़े पैमाने पर जो फर्जी डिग्री लेने का काम इन दिनों छत्तीसगढ़ में जोर शोर से चल रहा था। छत्तीसगढ़ के कई और ऐसे मेडिकल संचालक हैं जो फर्जी डिग्री के सहारे मेडिकल संचालित कर रहे हैं, और लोगों के कई ऐसे भी लोग हैं जो लोगों का इलाज भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार खाद्य निरीक्षक और ड्रग्स विभाग भी इस पर शिकंजा कसने के लिए तैयार है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, और कल 5 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। तो निश्चित तौर पर अब 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि जो 29 लोगों में से अगर जो अन्य जो लोग हैं उनको उनकी कब गिरफ्तारी होती है, उन पर पुलिस शिकंजा कसने में कितना कामयाब होती है, अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। बहरहाल पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, और जो अन्य जो लोग हैं उनकी जांच भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये वही लोग हैं जो क्या फर्जी दस्तावेज के माध्यम से मेडिकल संचालित कर रहे थे, और कई ऐसे लोगों के जान से भी ये खिलवाड़ कर रहे थे। उनको अगर जब मेडिकल से संबंधित जब उनके पास कोई डिग्री ही नहीं है, कोई वैधानिक उनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है, तब ऐसे स्थिति में उनके द्वारा मेडिकल संचालित करके आम लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा। तो पुलिस ने इस बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा और जो डिग्री का जो फर्जीवाड़ा का गेम हो रहा था, उस पर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। तो ये एक बड़ी खबर एक कहा जा सकता है, जिस पर आने वाले दिनों में और फॉलोअप भी पुलिस के द्वारा मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल देर रात एक घटना सामने आई थी कि माफ कीजिएगा, कल देर शाम एक घटना सामने आई थी कि जो राजधानी रायपुर के फूल चौक इलाके में एक 11 वर्षीय माफ कीजिए 11वीं के एक स्टूडेंट है, उसको कैंची से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामला सामने जब आया तो आजाद चौक थाना पुलिस ने मामले को दर्ज किया है, और आरोपी जो रोहित यादव है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रोहित यादव से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो रोहित यादव ने अपना जुर्म कबूला है, और उन्होंने ये कहा है कि उसके साथ पुराना कुछ आपसी विवाद था, और पैसे के लेन देन को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। तो निश्चित तौर पर अगर इस पर पुलिस और जांच करती है तो और जी। अन्य जो इसके जो पहलू हैं
वे भी खुल सकते हैं। जी रामकुमार, देखा जाए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। जानकारी मिल रही है कि रसोइया संघ बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से शिक्षक सहायक फेडरेशन संघ, उसके अलावा अनियमित कर्मचारी संघ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ तो छत्तीसगढ़ में प्रदर्शनरत ही हैं। इसके अलावा रसोइया संघ ने भी अपनी कमर कस ली है और लगातार जो प्रदर्शन का दौर है वो हमको छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिल रहा है। रसोइया संघ की अगर बात की जाए तो ये लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ में है, और जितने जो स्कूल हैं तो स्कूलों की अगर बात की जाए तो जब अगर रसोइया संघ स्कूलों में मौजूद नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर इसका सीधा प्रभाव उन बच्चों पर पड़ेगा जो पढ़ाई के लिए जाते हैं और उनको मध्याह्न भोजन मिलने का सरकार के द्वारा प्रावधान है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जब रसोइया संघ प्रदर्शन पर रहेंगे तो उन सभी स्कूलों में आज खाना नहीं बनेगा जहां पर जो शासकीय स्कूल हैं जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, और पढ़ाई के बाद जब उनको एक मध्याह्न भोजन मिलने का जो प्रस्तावित एक सरकार की योजना है वे उससे वंचित होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में रसोइया संघ बड़ी संख्या में आज राजधानी रायपुर में एकत्रित होने वाले हैं। उनकी जो 14 सूत्र की जो मांग है उसको लेकर वे प्रदर्शन करने वाले हैं। रसोइया संघ लगातार वेतन वृद्धि की मांग कर रही है, लगातार उनके द्वारा जो नियमित करने की मांग भी रसोइया संघ के द्वारा की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रदर्शन का दौर है ये हमको लगभग इस साल भर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले सभी जो संगठन है वे सरकार के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को ये वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ये भी बता रहे हैं कि 2018 में कैसे कांग्रेस की सरकार ने वादा करके उनको नियमितीकरण, उनकी वेतन वृद्धि को लेकर का जो वादा करके जो कांग्रेस की जो सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तो उसको लेकर उनके द्वारा वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया जा रहा है और सरकार के खिलाफ में एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। और आज राजधानी रायपुर में रसोइया संघ का बड़ा प्रदर्शन आज हमको देखने के लिए मिलेगा। जी चलिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया रामकुमार। तो ये तो हो गई राजधानी रायपुर की बड़ी खबरें। देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज तीसरा दिन है और विधानसभा आज हंगामेदार होने के आसार है। वही बात करें फार्मेसी की फर्जी डिग्री मामले में 5 और लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं लगातार प्रदर्शन राजधानी में देखने को मिल रहा है।